साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य, आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त और कार्यक्रम है कहानी आर्यवीर की। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो बहुत छोटी सी उम्र में सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। आप राजस्थान से परिचित हैं, वहां पर जिस तरह से मृत्यु भोज का कार्यक्रम चलता है और बाल विवाह का कार्यक्रम चलता है, ऐसे इन कार्यक्रमों को कानून के आधार पर चैलेंज करके उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक आवाज़ उठी और उस आवाज़ का नाम रखा गया निर्मल गौराना। आज हमारे साथ निर्मल गौराना जी उपस्थित हैं। निर्मल जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते, धन्यवाद। निर्मल जी बंधुआ मुक्ति मोर्चा के माध्यम से आजकल काम कर रहे हैं। और निर्मल जी, अभी पिछले दिनों जिस तरह से कोविड-19 का एक महामारी के रूप में पूरे देश में, यदि हम पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में एक तबाही मची है और हाहाकार मचा है, उसमें आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन लोग रहे होंगे? देखिए, देश में जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि देश में एक महामारी है और एक लॉकडाउन शुरू होगा, तालाबंदी शुरू हो जाएगी, और तत्काल ही हर व्यक्ति अपने घर के अंदर जा छिप बैठा। और कहें तो लोगों ने प्रधानमंत्री के इस आदेश की कड़ाई से पालना की। हर शख्स घर में था, परंतु देश का वह तबका जो मेहनत कश है, जो हाड़ तोड़ मेहनत करता है, देश का वो तबका जो समाज के अंतिम पायदान के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है, उस तबके के ऊपर सबसे पहला प्रहार हो गया लॉकडाउन। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी आफत और बला लेके आ गया। वो तमाम मजदूर जो मजदूर मेहनत करने वाले थे, अब उनके हाथ में रोजगार नहीं रहा। दिन भर कमाने वाले और शाम को खाने वाले मजदूर अब भला अपनी रोटी का इंतज़ाम कैसे करें? सरकार ने बहुत सारी धीरे धीरे घोषणाएं करने शुरू हुई, पर वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान साबित हुई। कई मजदूरों को किसी प्रकार से अन्न की सुविधाएं उपलब्ध न हुई। उनके घरों में जितना राशन था और जितना खाने पीने का था, मुश्किल से वो 3-4 दिन भी नहीं चल पाया। हाँ, वैसे भी मजदूर जो जितना कमाते हैं वो रोज का खरीद के खाते, ऐसा रहता है लगभग मजदूरों में जी, कि वो अगर दिन में कमाया और अगर उसने शाम को खा लिया तो उसके दूसरे दिन उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये तमाम मजदूर जो कि लगभग अभी देश में का आंकड़ा आ रहा है कि 23 करोड़ मजदूर हैं। 23 करोड़ से ज़्यादा हैं, 23 करोड़ नहीं, उससे भी ज़्यादा मजदूर हैं। जहाँ इनफॉर्मल सेक्टर में 50 करोड़ माने जा रहे हैं, तो 23 करोड़ कैसे, उससे भी ज़्यादा मजदूर थे। और उन तमाम मजदूरों ने ये सोचा कि अगर हम अंदर ही बैठे रह गए तो शायद भूखमरी से मौत हो जाएगी। मजदूरों ने त्वरित निकलना शुरू किया और सड़कों के ऊपर मजदूर चलने लगे। देश में पूरा हाहाकार मचा। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ मजदूर का मुद्दा सरकार के सामने खड़ा हो गया। तमाम मजदूरों को जब भोजन की समस्या खड़ी हुई तो इसको लेकर संगठन बंधुआ मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ये प्रयास किया गया कि सरकार अभी तक क्या क्या कर रही है। उसका एक मुआवजा 2-3 दिन के लिए किया गया और पता लगा कि सरकार की जो सुविधाएं शुरू हुई है वो अभी तक मजदूरों तक पहुंच नहीं पाई, इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तत्काल ही संगठन ने कई जन संगठनों के साथ आईप्रो बोनो और क्या कहते हैं अपना वर्किंग पीपल चार्टर, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, इस प्रकार कई सारे जन संगठन, आदि संगठन जो अपने अपने स्तर पे काम कर रहे थे, वो तमाम संगठनों ने रिलीफ वर्क शुरू किया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने तत्काल ही ये प्रयास जारी करते हुए लगभग 10 लाख मजदूरों तक अपनी इस राहत को पहुंचाया कोविड के दौरान। और इसके सेकंड स्टेप में, क्योंकि उस समय चल रहा था कि लॉकडाउन चल रहा था और अभी अनलॉक हो गया है, वो जब आपने शुरुआती राहत दी वो तो ये था कि दैनिक जो खाने का था वो एक दिन के लिए आप लोग देते थे। जो लोग चल रहे थे, रास्तों में कहीं अटके हुए थे, उनके लिए भोजन करवा रहे थे। जी, उनके लिए भोजन करवा रहे थे कि किस प्रकार उनको सड़क पर भोजन मिल सके और सड़क पर उनकी भूखमरी से मौत न हो। पर धीरे धीरे प्रयास किया गया कि ये तो एक दिन का प्रयास है, आगे कैसे कंटिन्यू किया जाए। फिर तत्काल ही ये डिसीजन लेते हुए संगठन ने फिर शुरू किया, तो लगभग 2,500 से 3,000 फैमिलीज़ को एक महीने का राशन जो है दिया गया। अब ये करने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको राशन की ज़रूरत है, और उसी को लेके इस अनलॉक जो लॉकडाउन हुआ है, इस अनलॉक टाइम में और इस कहना पैंडेमिक कंडीशन में अब ये प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 5,000 मजदूरों तक ये एक महीने के राशन की सामग्री पहुंचाई। अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं इसमें कितना राशन दे रहे हैं एक बार में? एक बार में लगभग मान के चलें 35 किलो के लगभग वजन जा रहा है, जिसमें लगभग वो आटा है, जिसमें दाल, चावल, चीनी, साबुन, सर्फ, वो तमाम आवश्यक सामग्री है सामान्य घर जो में परिवार को चाहिए होती है। निर्मल जी, मैं आपसे दूसरी एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने संगठन के स्तर पे भी कुछ लड़ाई लड़ी या सिर्फ ये हुआ कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था ही करवाई मजदूरों के लिए, इससे कुछ अलग भी था?
देखिए, ये प्रयास जो था वो संगठन ने सामुदायिक स्तर पे प्रयास किए, संगठन ने अपने स्तर पर और एक सॉलिडरिटी में लाते हुए जन संगठनों के सहयोग से ये प्रयास किए। पर साथ में लगा कि किस प्रकार से कानूनी पहल की जाए, जिन मजदूरों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है वहाँ सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सके और बताया जा सके, सरकार से कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। तो तत्काल ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर PIL दाखिल की गई, जहां भोजन का और ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा संगठन की तरफ से रखा गया और दिल्ली सरकार में दिल्ली के हाई कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर हुआ तो दिल्ली में लगभग 4000 परिवारों को इस ऑर्डर के मुताबिक राशन मिला है। इसी प्रकार हरियाणा में भी हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए उसके तहत भी लगभग 3-4 हज़ार परिवारों को राशन आवंटित करना है, परंतु अभी तक शायद उनको वो राशन नहीं मिल पाया है। जी जी। और उत्तर प्रदेश में तो यह PIL अभी पेंडिंग है। तो अभी जो है आपकी लगभग अनलॉक हो चुका है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मजदूर अपने काम पर भी लौटने लगे हैं। वैसी स्थिति में क्या आपका ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा या बंद हो जाएगा? देखिए, अभी कह रहे हैं कि मजदूर लौटने लगे हैं, परंतु करोड़ों की तादाद में आज मजदूर बेरोजगार हैं, उनके हाथ में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार नहीं है तो उनके पास में फूड भी नहीं है, उनके पास बेसिक जो फैसिलिटीज़ उनके पास होनी चाहिए वो भी शायद अभी उनको नहीं मिल रही है। ऐसी दौर में लगता है कि लगभग कम से कम उनके पास 1 महीने की राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए, जिसको लेके अभी जन संगठन आई प्रो बोनो के साथ मिलकर ये पूरा राशन सामग्री उन मजदूरों तक, जैसे रेक पिकर्स हैं जो प्लास्टिक और कागज़ को कलेक्ट करते हैं और फिर बेचते हैं, जिनका रोजगार आजीविका ही कागज़ और प्लास्टिक और लोहा बीनना है, उन तमाम कचरा कामगार साथियों, डोमेस्टिक वर्कर जिनको अभी भी कोई भी व्यक्ति काम पे नहीं ले रहा है क्योंकि ये मान रहे हैं कि कहीं कोरोना होगा, स्लम बस्ती से आई होंगी तो वो उनके घर में कोरोना कर देंगी, तो अभी तक डोमेस्टिक वर्कर काम पर नहीं लौटी हैं। इसी प्रकार अलग अलग ट्रेड में और विशेष रूप से कहें कि जो बंधुआ मजदूर हैं, जो समाज के अंतिम पायदान में खड़े, जिनको रेस्क्यू किया गया है, उन तमाम ब्रिकलिन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड अदर जो अलग अलग ट्रेड के वर्कर्स हैं, उन तमाम मुक्त बंधुआ मजदूरों तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जी, अंतिम सवाल पूछ रहा हूं, बंधुआ मुक्ति मोर्चा आने वाले समय में खास करके बंधुआ मजदूरों के लिए और इन ज़रूरतमंद मजदूरों के लिए जो अभी रोज़गार से कहीं दूर दिखाई देते हैं, और मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि लोगों को डर है डोमेस्टिक लेबर की, अगर हम लोग बात करें कि कहीं कोरोना उनके माध्यम से घर में प्रवेश ना कर जाए, उसको भी छोड़ें, वैसे भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ में लगाएं, वो वहाँ तो लेबर हो सकता है काम करे। तो क्या प्लानिंग है BMM की आगे इन मज़दूरों के लिए? देखिए, सबसे प्रमुख जो मुद्दा है अभी मज़दूरों के लिए, क्योंकि मज़दूर घर पे अपने नेटिव प्लेस पे चले गए, होम टाउन में चले गए, तो बेरोजगारी के मुद्दे पे सवाल है और इसको हम किस प्रकार से संगठन प्रयास करके जो रोजगार उन तमाम मजदूरों तक ले जा पाए, सरकार के माध्यम से और जितने जन संगठन काम कर रहे हैं उनके माध्यम से, और वहाँ पर एक कॉरपोरेट सेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकता है, एक जिम्मेदारी एक कॉरपोरेट सेक्टर कैसे कर सकता है। जो ट्रिपार्टाइट सिस्टम है कि सरकार, मालिक और मजदूर, इन तीनों की जो जिम्मेदारियां हैं वो एक मंच पर लाकर सरकार की वहां पर पहल होकर किस प्रकार मजदूरों तक हम लोग रोजगार पहुंचा सकें, ये हमारा सबसे पहले आज के इस कोविड-19 में सबसे प्राथमिकता देते हुए पहला कार्य रहेगा कि हम रोजगार उन मजदूर किसानों तक जो अपने घर में गए हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स घर में हैं, जिनके पास रोजगार छिन गया है, उन तक हम रोजगार दे पाएँ। चाहे वो हम रोजगार उनको किसी इस जरिए से खेती के माध्यम से दे पाएँ या लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से दे पाएँ। आजकल मनरेगा भी शायद चल रहा है, उसमें भी कुछ शायद मनरेगा में जो बताया जा रहा है कि मजदूरों को काफ़ी मात्रा में राहत मिल रही है, परंतु अभी ये केवल एक उड़ती सी खबर है। जिस प्रकार से मनरेगा का देश में मखौल और मजाक उड़ाया जा रहा था, आज मनरेगा उन मजदूरों के लिए एक पत्थर, एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो इनको मनरेगा से मेन बात ये है निर्मल जी, मुझे लगता है कहीं उनको काम मिले और उनको मजदूरी मिले ताकि उनका भी परिवार पल सके, यही मुख्य मेरा हाँ मेन उद्देश्य यही है कि मजदूरों को जो है भोजन का अधिकार और उनके काम का अधिकार मिले और काम का पूरा दाम मिले। इन तीनों अधिकारों को लेते हुए मिशन जो है वो आगे बढ़ रहा है और बंधुआ मुक्ति मोर्चा पहल करते हुए अन्य सभी संगठनों के प्रयास से इस काम को करने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो साथियों, ये थे निर्मल गोराना जी और मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य। आप देख रहे थे मिशन आर्यवर्त, कार्यक्रम था कहानी आर्यवीर की। मैं भी बंधुआ मुक्ति मोर्चा को मिशन आर्यवर्त की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। इस विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के, खुद निर्मल जी ने बताया कि लगभग 10 लाख लोगों तक उन्होंने अप्रोच की शुरुआत में, और अब ये वो दौर उन्होंने शुरू किया कि एक एक महीने का राशन एक एक परिवार को वो दे रहे हैं।
परमात्मा इनको शक्ति, सामर्थ्य, साहस और उत्साह दे ताकि वो इसी प्रकार से अपने इस मिशन में लगे रहें। देखते रहिए मिशन आर्यवर्त। धन्यवाद, नमस्ते। ठीक है, साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।